गूलर से शिवपुरी टनल ब्रेक थ्रू का दीपक प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। देहरादून में निर्यात को बढ़ावा देने संगोष्ठी का आयोजन। बोले सीएम धामी, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास, प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में निर्मल आश्रम ऋषिकेश के संत बाबा जोत सिंह ने की मुलाकात। निर्मल आश्रम द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की दी जानकारी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी। जल्द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर काम करेगा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग। और बारिश के बाद हुए भूस्खलन का आज कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने किया दौरा। आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात, शीघ्र राहत राशि देने की कही बात। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। 12 बजे हरिद्वार के नौकरा ग्रांट बग्गावाला पहुंचेंगे सीएम और एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित फल सब्जी मशरूम के प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी के आने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। 12 बजे हरिद्वार के नौकरा ग्रांट बुग्गावला पहुंचेंगे सीएम। एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित फल सब्जी मशरूम के प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी के आने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और फल सब्जी मशरूम के प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। 12 बजे हरिद्वार के नौकरा ग्रांट बुग्गावाला पहुंचेंगे सीएम। एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित फल सब्जी मशरूम के प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी के आने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित फल सब्जी मशरूम के प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, आज जो कार्यक्रम रखा गया है हरिद्वार में, उसमें शिरकत करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का एक उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और जाहिर तौर पर ये कदम है प्रदेश को सक्षम बनाने का और साथ ही उन तमाम उद्यमियों को सक्षम बनाने का जो उद्यमी इस प्रकार से जो प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड में। और जाहिर तौर पर अगर इस तरह के जो यूनिट्स हैं अगर उनको तैयार किया जाता है तो एक और तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ही, जो यहाँ के जो क्षेत्रीय जो युवक हैं युवतियां हैं उनको रोजगार मिलेगा और साथ ही यहाँ से जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट भी यहाँ से हो पाएगा। ये कोशिश है सरकार की कि जो यहाँ के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर जड़ी बूटियों का यहाँ पर उत्पादन होता है, यहाँ पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, उन जड़ी बूटियों से हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है, मार्केट में तो
यहाँ के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाए, ताकि यहाँ की जो क्वालिटी है, यहाँ की जो प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है, उन गुणवत्ताओं का इस्तेमाल यहाँ पर बाहरी मुल्कों में यहाँ पर किया जा सके, उत्तराखंड का नाम रोशन हो सके और साथ ही उत्तराखंड को और भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सके, जिसके एवज में इस तरह का आज प्रचार और जो शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को फोकस कर रहे हैं कि ऐसे जो उद्यमी हैं, जो लगातार ये कोशिश कर रहे है कि जो प्रोडक्शन है उत्तराखंड में, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है, किस तरीके से इन प्रोडक्शंस को किया जाता है, किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, इसके लिए तो सरकार तैयार है ही, तत्पर है ही, लेकिन साथ ही सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि उन उद्यमियों को पूरा सपोर्ट यहां पर किया जाए। क्योंकि इससे पहले जब कुछ उद्यमी आए थे, अगर मैं बात करूं खटीमा शुगर मिल की, तो खटीमा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। खटीमा शुगर मिल जो घाटे में जा रही थी, उसके लिए भी जो बाहर से उद्यमी थे वो उत्तराखंड आए, उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जो 5% की जो मनी है, जो गारंटीड मनी है, उसको कम किया जाए। मुख्यमंत्री ने उस शर्त को माना और उसके एवज में अब वो जो उद्यमी हैं, वो जो लोग हैं, वो शुगर कंपनी को अब चलाने को इच्छुक हैं, भले ही क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लगने हैं। तो ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री और साथ ही जो सरकार द्वारा जो शिथिल जो अब पॉलिसीज यहाँ पर कर दी गई हैं, उसके एवज में कई लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उत्तराखंड, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज देहरादून में इस तरह का शुभारंभ होने जा रहा है, माफ कीजिए, हरिद्वार में शुभारंभ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कैलाश, और प्रोसेसिंग और जो पैकिंग प्लांट का शुभारंभ आज होने जा रहा है, कितने की लागत से ये प्लांट बनकर तैयार हुआ है? क्या कुछ फायदे इससे मिल पाएंगे लोगों को? देखिए, करोड़ों की लागत लगी है इस प्लांट को बनने में, और जाहिर तौर पर जो फायदा होगा वो यही फायदा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स को तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा ही, राष्ट्रीय बाजार भी मिलेगा, लेकिन हाँ, जो वहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो युवक युवतियां हैं, जो रोजगार के लिए जो बाहर भटकते हैं, उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी से यही करार आज किया गया है। और आज ये मुख्यमंत्री कहेंगे भी इस बात को कि 70% जो रोजगार है वो यहाँ के युवाओं और यहाँ की युवतियों को मिले। 30% हमेशा एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हायर अथॉरिटीज जो होती हैं, कई तरह के नॉर्म्स होते हैं, जिन नॉर्म्स के आधार पर जो यहाँ के जो युवक युवतियां हैं वो फिट नहीं बैठते, या फिर दूसरी बात कहें कि पॉलिसीज के तहत जो ऊंचे ओहदों पर जो लोग बैठते हैं उनको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, जो प्रोफेशनल यहाँ पर कम मिल पाते हैं। तो इसीलिए 70% का आरक्षित यहाँ पर करने की बात मुख्यमंत्री कहेंगे, और पहले भी वो कह चुके हैं कि यहाँ के युवाओं को अगर किसी उद्यमी को अगर उद्यम करना है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार। बिल्कुल, तो कह सकते हैं बड़ा लाभ यहाँ पर लोगों को मिल सकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर आज रहने वाले हैं। 12 बजे हरिद्वार के नौकरा ग्रांट बुग्गावाला पहुंचेंगे सीएम, और प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ आज सीएम करने जा रहे हैं। कैलाश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इससे पहचान मिलेगी, जो फल सब्जी मशरूम है उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उनकी पैकिंग होगी बेहतर तरीके से, और प्लांट का लाभ भी बेहतर तरीके से मिल सकेगा। अगर बात करें कि अगर ये जो प्लांट स्थापित किया गया है, इसका यहाँ पर काम अच्छे से होता है, लाभ इसका ज्यादा से ज्यादा मिल पाता है, तो आगे भी और भी प्लांट हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि स्थापित किए जाएंगे और अन्य जिलों में? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री और सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं उन लोगों को सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, न सिर्फ कंपनीज लगाने के क्षेत्र में, बल्कि कई ऐसे जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं उन उत्पादों को भी अगर कोई बढ़ावा देता है, या कोई बगीचे लगाता है, उद्यान लगाता है, फूलों से जुड़ा काम करता है, शहद से जुड़ा काम करता है, डेयरी से जुड़ा काम करता है, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि यहाँ पर पैसा भी यहाँ पर सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है कुछ शर्तों के साथ, ताकि वो लोग अपना बिजनेस तो कर ही पाएं, लेकिन साथ ही अपने साथ साथ वो लोग अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा पाए। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त प्रदेश में इस तरह के काम कर रहे हैं, और सरकार द्वारा एक लिस्ट यहां पर जारी की गई है, लिस्ट चिन्हित की गई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, और ऐसे लोगों को समय समय पर सरकार सम्मानित भी करती है, ताकि यहां पर जो लोग हैं उन लोगों का जो मोरल तो बूस्टअप हो ही, साथ ही वो लोग अन्य लोगों को रोजगार देने की भी यहां पर कोशिश कर पाए। तो ये कोशिश लगातार, और वाकई में अगर इस तरह के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अगर वो ठीक चलते हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले भविष्य में ऐसे और यूनिट्स हमको देखने को मिलेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
तो खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में परियोजना की पहली निकासी सुरंग के ब्रेक थ्रू के बाद अब गूलस से शिवपुरी एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में आखिरी विस्फोट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना है। पीएम लगातार इसके अपडेट ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2024 तक रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो जाए। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में रेलवे लाइन का काम कठिन होने के बावजूद मिली सफलता के लिए सभी का धन्यवाद दिया है। साथ ही आगे भी ऐसा ही काम करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक और निर्यात को सहयोगी बनाना होगा। राज्य के सीमांत क्षेत्रों के लोगों को निर्यात की गतिविधियों से जोड़ना होगा, जिससे उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ अध्यात्म, योग और शांति की भूमि है। वहीं उद्योगों के लिए उत्तराखंड का बेहतर वातावरण है। अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से निर्मल आश्रम के बाबा जोध सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल सिंह ने निर्मल आश्रम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आश्रम के सेवाभाव कार्य प्रशंसनीय हैं। निर्मल आश्रम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान देकर समाज में अपने कर्तव्य को निभा रहा है, जिससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान आश्रम के विक्रमजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, कृष्ण स्वामी भी उपस्थित रहे। देहरादून से खबर है, जहां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपने कर्नाटक प्रवास पर हैं, जहां चिकित्सा शोध और उच्च शिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर अधिकारियों से तमाम जानकारी हासिल की। कर्नाटक राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर रोगियों का टेलीमेडिसिन से उपचार किया जाता है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी जल्द बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ एक करार करेगा और मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु के राष्ट्रीय स्तर के अन्य शोध एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ भी शैक्षणिक अनुबंध किया जाएगा। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की गौला नदी में खनन कार्य शुरू किए जाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक धनंजय मोहन ने वन संरक्षक दीपचंद्र आर, डीएफओ संदीप कुमार के साथ गौला नदी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान धनंजय मोहन ने कहा कि खनन का कार्य स्थानीय रोजगार से जुड़ा मामला है, जिसको नियम के तहत ही खोला जा सकता है। इसकी तैयारियों के लिए निरीक्षण किया गया। खनन सीजन शुरू होता है, तो उसी तैयारी के संबंध में हम लोग आए थे। और अभी आपने देखा होगा हमारे वन निगम के जो एमडी साहब हैं, उन्होंने भी जो है मौके का निरीक्षण किया हुआ। तो कोशिश हमारी ये है कि समय पर इसको खोल दिया जाए। हमारे वन निगम और वन विभाग का जो है सामंजस्य रहता है। अब जानते हैं कि जो खनन कार्य मुख्य रूप से जो है वन निगम द्वारा किया जाता है, और हमारा उसमें जो है जो भी रेगुलेशन है नियमित जो है वो चलता है। जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से खोली जाएगी, और इसके लिए निगम और वन विभाग के अधिकारी सब साथ हैं आज, और आगे भी विचार विमर्श करके जो नियत है उसी से खुलने का प्रयास होगा। तो हमारी ऐसी नदी है जिसमें हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी सेट हैं, और आपसी तालमेल से ही सारा काम होता है वन विभाग और वन निगम का। और ये आप जानते ही हैं कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जो हम शेड्यूल्स हमारे बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर चमोली में गोपेश्वर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सभी डॉक्टर ट्रांसफर एक्ट के अनुरूप अपना ट्रांसफर कराए जाने और स्नातक डॉक्टर्स को वेतन का 25% प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य सेवा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखा गया जो चिकित्सक पहाड़ में जो सेवाएं दे रहे हैं उन्हें कब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको ट्रांसफर नहीं है। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि इसमें ट्रांसफर एक्ट लागू किया जाए
ताकि जो पहाड़ में जो फंसे हुए चिकित्सक हैं या जो दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी ये लगे कि इतने साल बाद हमारा भी स्थानांतरण होगा। ये हमारे 11 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अभी 30 अगस्त तक हम काली पट्टी मांग के काम करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि फिर आगे क्या करना है। हमारी कुछ मांगे जिनमें से प्रमुख यही है कि जो लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं उनको सुगम्य क्षेत्र में किया जाए और पीजी में जाने वाले चिकित्सकों को पूर्ण वेतन दिया जाए और चारधाम यात्रा में जाने वाले चिकित्सकों को खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। पौड़ी के गगवाड़ा सिंह घाटी में लोगों को झील का सपना दिखाकर 5 चेक डैम बनाकर छोड़ दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंजूरी के ड्रीम प्रोजेक्ट की झील सपनों की झील बनकर रह गई है। 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सिंचाई विभाग केवल 5 चेक डैम बना पाया है। अब विभाग चेक डैम को झील का आकार देने के लिए सरकार से 11 करोड़ की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि पूरी राशि जारी कर दी गई है, बावजूद इसके काम पूरा नहीं हुआ है। विधायक राजकुमार पुरी ने सरकार से झील निर्माण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे। उसमें झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है, तो क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैंने डीएम से पहले भी कहा है। उधम सिंह नगर के लक्ष्मीपुर खेड़ा में पुलिस ने बिजली विभाग के फर्जी एसडीओ को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव में 3 लोग बिजली विभाग के अधिकारी बनकर छापेमारी कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें युवक फर्जी एसडीओ निकला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस फरार 2 युवकों की तलाश में जुट गई है। 2 लोगों के साथ आया था, उसने जो है वहाँ पर कुछ लोगों को परेशान किया कि इसमें आप लोगों के ऊपर जो है जुर्माना पड़ेगा, और फर्जी एसडीओ बनकर आया था। इस संबंध में जो है पब्लिक की तरफ से जो है कुछ लोग को पकड़ के लाया गया, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा प्रकाश में आया कि इसमें जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ जो है कुंडा में भी, पूर्व में भी इस प्रकार के आपराधिक इतिहास है और उस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। कालाढूंगी में बढ़ती चोरियों को लेकर संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रियंका रानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोसाइटी पदाधिकारियों ने चोरियों की रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाढूंगी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें जिस तरीके से कालाढूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाढूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाढूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाढूंगी की जनता और कालाढूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे और इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जागरूक अभियान जो होना बहुत जरूरी है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाढूंगी के द्वारा ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाढूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय की स्थिति से। लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ चमदेवल जीजीआईसी स्कूल की छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। स्कूल में शिक्षिकाओं की कमी दूर करने और भवन की मरम्मत करने की मांग की गई है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उलट ये तस्वीरें हैं, जहां छात्राओं को पढ़ने के लिए न शिक्षक हैं और न ही कोई जगह। हमारे स्कूल में विज्ञान और गणित की टीचर न होने के कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कुछ मेरे साथ के कुछ छात्र हैं जो मतलब इन विषयों के कारण दूसरे स्कूल में जा चुकी है। यह बहुत सीमांत क्षेत्र होने के कारण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सही साबित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में विज्ञान और गणित की छात्रा न होने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और हमारी जो प्रधानाचार्य हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ा रही है। हाले परिवार ने और अभिभावक संघ ने एक जिम्मेदारी दी है। पीटीए का अध्यक्ष मुझे निर्विरोध चुना गया है
इस नाते मैं अभी विद्यालय में गया और मैंने देखा कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। इतने बड़े इंटर कॉलेज में मात्र 6 शिक्षकों के द्वारा ही यह पठन पाठन कराया जा रहा है और इनके भरोसे यह विद्यालय चल रहा है, जबकि इसमें 9 प्रवक्ता हैं, LTK हैं और प्रधानाचार्य हैं। कोई भी जो है अभी हमें उपलब्ध नहीं है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन बेटियों के लिए एक न बापू है यहाँ और ना ही एक चतुर्थकर्मी है और ना ही जो है यहाँ पर एक प्रधानाचार्य हैं और जिससे जो है बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। लोहाघाट में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने लोहाघाट, बाराकोट और पार्टी के लोक सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में विभागवार समीक्षा की गई और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले आवेदनों के निस्तारण किए जाने पर संतोष जताया। पुनः इसका रिवाइवल कर रहे हैं और आपको खुशी होगी ये जान के कि जनवरी से जुलाई तक 7 महीने के अंदर हमने आयोग ने 2000 केसेस सुने हैं और लगभग 1500 केसेस का निस्तारण किया है। हरिद्वार में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां टेहरा टूंगिया गांव में प्राथमिक स्कूल प्रबंधन को लाखों का बिल थमा दिया गया। जिले में एक ऐसे प्राथमिक स्कूल का बिल 6,20,622 रुपए आया है, जहां ना मीटर लगा है और ना ही रात भर बल्ब जलते हैं। महज 3 से 4 कमरों का बिल लाखों में आया है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राचार्य ने बताया कि 2018 में करीब 15,000 का बिल आया था, जिसमें 8,000 रुपए जमा किए गए और अब कोरोना में 2 साल स्कूल बंद रहने के बावजूद लाखों का बिल थमा दिया गया है। विद्यालय का मार्च 2018 में विद्युत बिल 15,120 रुपए था। मार्च 2018 में ही 8,000 रुपए जमा करने के उपरांत शेष 7,120 रुपए रह गया था। कोरोना काल 2019, 20, 21 में विद्यालय बंद होने के कारण वर्तमान में विद्युत बिल 6,20,622 रुपए दर्शाया गया है, जो सरासर गलत है। पिरान कलियर में आगामी उर्स मेले को लेकर दरगाह प्रशासन ने 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ दरगाह मेले क्षेत्र की सरकारी जमीन पर से सख्ती से अतिक्रमण हटाया। वहीं मौके पर रुड़की तहसीलदार, दरगाह प्रशासन, सिंचाई विभाग की टीम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जो आगामी उर्स का मेला है कलियर में होगा, तो उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और SDM साहब ने मीटिंग ली हुई है और उसमें बिल्कुल सख्त तरीके से हमें कहा गया है कि जो अतिक्रमण है गवर्नमेंट लैंड पे और अन्य विभागों की संपत्ति पे, तो मेले को देखते हुए, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए अतिक्रमण हटवाया जाना बहुत जरूरी है। वो चिन्हित किया गया और उसको हटवाने की कार्रवाई आज की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।